Good morning everyone. Hello, this is Pooja Gupta and you are watching my channel, that is Pooja Gupta channel. तो सबसे पहले वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. आई होप कि आज का दिन आपका अच्छा जाए. तो आज हमने शुरू किए हैं आपके करंट अफेयर्स. जैसे आपका पिछला सेशन, आई होप अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो भी करंट अफेयर्स का सेशन देखिए, क्योंकि ये क्लासेस, ये जो करंट अफेयर्स है ये जुलाई मंथ के डेली के करंट अफेयर्स हैं. आज हो गया है आपका 19th के करंट अफेयर्स नहीं है, ये 9th जुलाई 10th जुलाई के करंट अफेयर्स हैं. तो जो आपके करंट अफेयर्स हैं ये पिछले, अब आने वाले सेशंस में हम आपके जो हैं 17, 18, 19 ये सारे कंप्लीट करवा देंगे. तो सबसे पहले जो है जिनके मिस हुए हैं, तो ये वाली क्लासेस, ये जो करंट अफेयर्स है जो पिछली क्लास थी उसमें आपने 11, 12 के देखे हैं, ये है 9, 10th के, मतलब 10th जुलाई के हैं ये. ठीक है, थोड़ा सा पीछे हो गया, बट जल्द से जल्द हम 17, 19 के करंट अफेयर्स को भी डील कर लेंगे इन 2-3 दिनों में. ठीक है, जो आपकी डेट्स हैं उनके साथ हम मैच कर लेंगे. तो ये जो करंट अफेयर्स हैं जिनके मिस हो चुके हैं, तो उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि आप प्लीज़ इन करंट अफेयर्स को ज़रूर देखना. रोज के कल जो है आपके रिसेंटली जो है 17, 19 या 20 के डील होंगे, और जो पीछे के रह जाएंगे फिर हम उनको धीरे धीरे कवर अप कर लेंगे. तो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स. आई होप कि आपको करंट अफेयर्स में मज़ा आ रहा होगा जो आपने पहली क्लास देखी है. तो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है और जो भी आपको ड्रॉबैक लगता है आप ज़रूर मुझे बताएं. तो शुरू करते हैं हम अपनी सेशन. फर्स्ट क्वेश्चन आपके आगे है. Let me set the pen please. सबसे पहला क्वेश्चन है, द नेशनल फिल्म फार्मर्स डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 10th जुलाई 2021 मार्क्स नेशनल फार्मर्स डे. जो ये क्वेश्चन है कि नेशनल फिल्म फिश फार्मर्स डे, पहली चीज़ 3-4 क्वेश्चन देख लीजिए. नेशनल फिश फार्मर्स डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 जुलाई को. कई बार पूछा जाएगा 10 जुलाई को कौन सा मनाया जाता है, डे कौन सा मनाया जाता है. तो नेशनल फिश फार्मर्स डे हमने 11th का भी किया था. तो 11th का हमने क्या किया था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. तो 11th का हमने किया था आपका पॉपुलेशन डे. ठीक है, और उसका क्या था, राइट एंड चॉइसेस आर द आंसर्स. उसका थीम इस बार का ये है. फिर उसके बाद हमने 12 जुलाई के 2 दिन मनाए जाते हैं, मलालाज डेज एज वेल एज सिंप्लिसिटी डे. अब 10th जुलाई को मनाया जाता है नेशनल फिश फार्मर्स डे. ये जो फिश फार्मर्स डे है, इस बार जो है इनॉग्रेशन की गई है फर्स्ट क्रायो बैंक, जहाँ पे फिश के एग्स को फर्टिलाइज किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा. फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस्ड हो रहा है, फर्स्ट. और ये जो आपका नेशनल फिश फार्मर्स डे है, इसमें जो सफरी है इंस्टीट्यूट, ठीक है, सेंटर ऑफ इनलैंड फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसमें जो है जितने भी कहा जाता है कि फिश से रिलेटेड जो भी है पॉन्ड कल्चर्स को डेवलप किया जा रहा है, कि किसकी याद में मनाया जाता है या किसने शुरू किया था. ये हाइपोफिजेशन है. हाइपोफिजेशन यानी जो कार्प्स होती हैं उन पे डील किए गया है. इंड्यूस्ड ब्रीडिंग, हाइपोफाइजेशन का मतलब होता है इंड्यूस्ड ब्रीडिंग करना. तो किसके द्वारा शुरू की गई थी ये? डॉक्टर KH, नाम लिखवा देती हूँ, अली करनी एंड HR चौधरी. ठीक है, उन्होंने, उनके द्वारा जो है ये नेशनल फिश फार्मर्स डे मनाया जाता है, जिसमें पहली बार इस बार जो है इंट्रोड्यूस किया गया है फर्स्ट क्रायो बैंक ऑफ द फिशेस, जहाँ पे फिश की एग्स को रखा जाएगा. ठीक है, जहाँ पे मतलब जितने भी एग्स हैं उनको स्टोर किया जाएगा. तो ये कौन सा, मतलब कौन सा दिन है, कौन सा दिवस या कौन सा टाइम, मतलब इसका हम ये बोल सकते हैं 66, 69 या 64 या 63. तो ये मनाया जाता है 63 को. 63rd जो आपका नेशनल फिश फार्मर्स डे है वो इस बार मनाया गया है 10th जुलाई को. आई होप कि क्लियर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका. नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाउ मेनी मेंबर्स डेवलपमेंट काउंसिल हैज द गवर्नमेंट formed by the cement industry to eliminate waste, obtain maximum production, improve quality, reduce costs and promote standardization of the products. कि विकास परिषद
का ये जो गवर्नमेंट है, जो सीमेंट इंडस्ट्री की जितने भी उद्योग हैं उसमें कौन ये जो है एलिमिनेट कर रहे हैं वेस्ट को, मैक्सिमम प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ये कितने इस काउंसिल में, इस परिषद में कितने मेंबर्स हैं? इसका जो फाउंडर या जो इसका चेयरमैन है, आप इसको चेयरमैन बोल सकते हो, दैट इज डालमिया। ठीक है, तो ये जो है आपकी ये डालमिया ग्रुप्स के द्वारा शुरू की गई है, डालमिया ग्रुप्स, जिसमें जो इसके सीएमडी हैं वो है पुनीत डालमिया, और इसके साथ एक और है अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक का आपने नाम सुना होगा। अल्ट्राटेक सीमेंट के जो है एम के जानवर, एम के एमडी जो है वो है, एमडी जो है केसी जानवर। उन्होंने दोनों ने मिलकर ये काउंसिल उनके द्वारा बनाई गई है ताकि वो जितना भी सीमेंट इंडस्ट्री से जो भी वेस्ट निकलता है उस वेस्ट को ख़त्म किया जाए, सबसे अच्छी प्रोडक्शन की जाए और अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। तो इसमें कितने मेंबर्स का ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो बनी है, किसके द्वारा बनाई गई है? डालमिया, जो इसके चेयरमैन है सीमेंट इंडस्ट्री के, वो कौन है? डालमिया। तो उनकी जो है इसमें पुनीत डालमिया और केडी जानवर जो है, केसी जानवर, इन दोनों के द्वारा जो है ये काउंसिल है जिसको जो है प्रमोट करेंगे टू एलिमिनेट द वेस्ट। तो हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? देयर आर 25 मेंबर्स। हाउ मेनी? ना 22 है, ना 20 है, ना 29 है, दैट इज 25 मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आपका। द ऑनलाइन फिलिंग ऑफ ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, एब्रीवेशन है AEO। जो ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स T2 एंड T3 एप्लीकेशंस हैज बीन इनैगोरेटेड, किसके द्वारा इनैगोरेटेड की गई? ये भी एक क्वेश्चन है मिस्टर अजित कुमार के द्वारा। ही इज द चेयरमैन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? देखिए, पहला है कि मिस्टर अजित कुमार ने क्या शुरू किया है? एक वेब पोर्टल बना है, AEO वेब पोर्टल के बेसिस पे जो है ऑनलाइन फिलिंग शुरू की गई है। ये ऑनलाइन फिलिंग्स क्या है? ये ऑनलाइन फिलिंग है टू प्रमोट डिजिटल सर्टिफिकेट्स, डिजिटलाइजेशन ऑफ द सर्टिफिकेट्स। ठीक है, सर्टिफिकेट्स, जिसमें आपकी जो है ये कौन सी काउंसिल, किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस नहीं, ICAI जो होता है दैट इज द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इंटरनेशनल चार्टर अकाउंट इंस्टीट्यूट है ये, इंडियन चार्टर अकाउंट इंस्टीट्यूट तो ये नहीं है। आपका EFPO, तो EAPFO जो होता है दैट इज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये नहीं है। आंसर इज CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ, ये था सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। CBIC दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, जो बेसिकली किसके साथ डील करता है? GST, सर्विस टैक्स। तो इनकी जो है, जो भी अब ये जो पोर्टल बना दिया गया है AEO ऑपरेटर्स T2 T3, T1 बना था आपका 2018 में। ठीक है, AEO वेब पोर्टल है। तो अब जो है ये ऑनलाइन की जो भी ये ऑपरेटर्स हैं T2 T3 के, इनको जो है अब ये आराम से ऑनलाइन फाइलिंग कर सकते हैं या फिलिंग ऑफ द फॉर्म्स कर सकते हैं, जिसमें ये अपने डिजिटलाइज सर्टिफिकेट्स, पर बेसिकली ये किसके लिए? कस्टम्स के लिए, जो आपके GCT यानी आपके GSTs हैं, सर्विस टैक्स हैं, उनके लिए भरे जाते हैं। ठीक है, और ये जो आपका वर्जन है वो कौन सा न्यू वर्जन है? V2O। V2O वेब एप्लीकेशन है। इसको वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन की गई है ताकि जो है हम अपने फॉर्म्स को, ऑनलाइन फिलिंग्स जो है डिजिटल सर्टिफिकेट्स को डाल सकें। तो पहले इसका नाम था CBEC, जिसको अब रीनेम किया गया है CBIC। पहले इसका नाम ये था CBEC, जिसको फिर से रीनेम कर दिया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Stephen Lofen has been re-elected as the Prime Minister of which among the following country? स्टीफन लॉफिन को द्वारा से प्राइम मिनिस्टर किस कंट्री का चुना गया है? कि हाल ही में देखिए इन्होंने वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस के बेसिस पे इनको हटा दिया गया था, उसके बाद ये फिर से जो है प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो ये जो है 2012 से काम कर रहे थे। तो ये किस पार्टी के हैं? स्वीडिश पार्टी के हैं। कि जो पार्टी है मैं इसका नाम बता देती हूँ, स्वीडिश सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, ये कब बने थे? 2014 में। ठीक है, और अब 28 जून से ये इंटरिम प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, पर ये किसके चुने गए हैं द्वारा से? स्वीडन के। डेनमार्क की कैपिटल होती है कोपेनहेगन और इसकी करेंसी होती है दानिश क्रोन। ठीक है, इजराइल की होती है जेरूसलम और फिलिस्तीन की भी होती है ईस्ट जेरूसलम। ठीक है, तो इन दोनों की करेंसी है शिकल। ठीक है, इन दोनों की कैपिटल क्या है? और स्वीडन की कैपिटल होती है स्टॉकहोम और इसकी जो करेंसी है वो है स्वीडिश करोना। करोना तो सबको याद रहेगा। ठीक है, तो ये कहाँ के हैं? ये कहाँ के बने हैं? आपके स्वीडन के। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ है जिसपे हमारे सबसे ज़्यादा मार्क्स कटते हैं। आई होप कि आपको सेशन में कोई डिफिकल्टी ना आए। Which among the following state Film Development Corporation would soon prepare a detailed project report for launching the OTT platform, online transmission platform है ये, exclusively for which movies या for movies? कौन सी movies? मलयालम की movies। क्या हुआ है कि आपको पता है कि बिकॉज ऑफ कोविड थिएटर्स में काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस हो रहे हैं, जिसकी वजह से मूवीज़ नहीं लोग जो हैं वेब सीरीज़ के थ्रू या आजकल जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, इन सारी सीरीज़ पे आजकल मूवीज़ जो हैं वो लॉन्च हो रही हैं। तो कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने ये कह दिया है कि हम भी आने वाले टाइम पे, उन्होंने अपना एक पोर्टल दे दिया है कि भाई हम जो है अब मूवीज़ को ऑनलाइन दिया जाएगा। कौन सी मूवीज़? मलयालम मूवीज़। तो कौन सी स्टेट है? केरला। कौन सी स्टेट है ये? केरला की जितनी भी हैं और इसका काम जो है नेक्स्ट मंथ से शुरू होगा। प्रिलिमिनरी जो है ये नेक्स्ट मंथ से शुरू हो जाएंगी। तो जो अगर ये जो है इफ़ दे गेट स्क्रीनिंग, लेकिन तभी ये चलेंगी अगर इनकी स्क्रीनिंग हो जाती है। अगर ये स्क्रीनिंग में आ जाते हैं तो उसके बाद ही ये जो है आपकी नेटफ्लिक्स और प्राइम में मलयालम मूवीज़ देखने शुरू हो जाएंगी। तो आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए, केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। सीएम जो है ये है पिनरई विजयम। पिनरई। सीएम कौन है इसके? पिनरई विजयम। और गवर्नर है आसिफ मोहम्मद खान। गवर्नर कौन है? आसिफ मोहम्मद खान। ये भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कर्नाटका रेवेन्यू मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड। पहला क्वेश्चन, कर्नाटका रेवेन्यू मिनिस्ट्री ने क्या लॉन्च किया है? ठीक है, ये क्वेश्चन। तो उन्होंने लॉन्च किया है मॉडल टेनेंसी एक्ट। क्या लॉन्च किया है? मॉडल टेनेंसी एक्ट। In order to end tenant honor disputes, the deposits for the commercial properties cannot exceed month। जो कर्नाटका के येदियुरप्पा, ठीक है, इन्होंने एक जो इनकी रेवेन्यू मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक मॉडल टेनेंसी एक्ट इंट्रोड्यूस किया है। इस मॉडल टेनेंसी एक्ट का मतलब क्या है कि जो ऑनर है और जो टेनेंट है उनके बीच में एक एक्ट या एक डॉक्यूमेंट साइन होगा कि जिसमें जो है ना ऑनर ना, मतलब जब भी किसी ने घर लेना है तो वो ऑनर और जो टेनेंट है उनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन होगा, ताकि ना तो जो लैंडलॉर्ड है वो उसको तंग कर सके, ना ही टेनेंट जो है उसको तंग कर सके। इस एक्ट के दौरान है कि जो भी पेमेंट है वो कागज़ में जितनी पेमेंट है वो वैसे ही होगी
और ये जो एक्ट है ये कितने टाइम के लिए, मतलब जो ये डिस्प्यूट्स हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज जो हैं, ये कब तक एक्सीड नहीं की जा सकती हैं, इसके बारे में पूछा है। तो ये है 6 मंथ्स, ठीक है। और जो भी है आपका इसमें ये भी बताया है कि आपका जो रेंट है वो दोनों, जब भी ये चीज़ होगी, जब भी कोई घर लेगा, पहले दोनों में फाइनलाइज्ड होगा कि रेंट कितना दिया जाएगा, फिर उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया जाएगा, फिर ये जो डॉक्यूमेंट्स है पोर्टल में डाले जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये याद रखना है, ये आपका, और इसकी जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन है वो फर्स्ट वीक से शुरू हो गई है। तो ये मॉडल टेनेंसी एक्ट है, दैट इज द एक्ट बिटवीन द ऑनर एंड द टेनेंट्स की, मतलब जो भी टेनेंट होगा उसको पहले ऑनर के साथ पूरी जितनी भी टर्म्स है उसको क्लियर कर दिया जाएगा, और उसके बाद ना ही टेनेंट उनको इंटरफेयर करेगा, ना तंग करेगा, ना ही ऑनर उनको तंग करेगा। ये इन्होंने कर्नाटका, किसने शुरू किया है, ये क्वेश्चन देखो, इससे 3 क्वेश्चंस निकलते हैं। मॉडल टेनेंसी एक्ट किस स्टेट ने शुरू किया है, कर्नाटका। किस मिनिस्ट्री ने शुरू किया, रेवेन्यू मिनिस्ट्री ने शुरू किया। कौन सा एक्ट शुरू किया, टेनेंसी एक्ट शुरू किया गया। कितनी, ताकि आपको पता है लैंडलॉर्ड और टेनेंट में हमेशा कोई ना कोई लड़ाई चलती है, तो इन लड़ाइयों को ख़त्म करने के लिए ये शुरू किया गया। तो इसका जो ड्यूरेशन है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ 6 मंथ्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, which among the following platform has launched its newsletter product bulletin, a stand-alone platform for free and paid articles and the podcast that will aim to rival Substack? निम्नलिखित में से किस प्लेटफॉर्म ने अपना न्यूज़लेटर उत्पाद बुलेटिन लॉन्च किया है, जो मुफ्त और सुशल्क लेखों और पॉडकास्ट के लिए एक स्टैंड अलोन प्लेटफॉर्म है, जिसका लक्ष्य सबस्टैक को टक्कर देना होगा। मतलब इसमें से किसने, कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम या फेसबुक, इनमें से कौन है जिसने ये बुलेटिन लॉन्च किया है। ये बुलेटिन जो है ये एक शॉर्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। ये क्या है, एक बुलेटिन क्या है, शॉर्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। शॉर्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो इम्पोर्टेंट मैटर्स के बारे में डिस्कस करेगा, राइट। और ये जो है ये किस पे डिस्कस किया गया है, किसने डिस्कस किया गया है, मार्क जुकरबर्ग के द्वारा लाइव bulletinlive.com में ये डिस्कस किया गया है। तो मार्क जुकरबर्ग किसके हैं फाउंडर, दैट इज फेसबुक। हमने किया था टेलीग्राम, तो टेलीग्राम या फिर आपका यूट्यूब या इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम के हैं फाउंडर केविन स्ट्रीगर, ठीक है। यूट्यूब के हैं आपके शैन, इसके नाम मैं लिखवा देती हूँ, शेड हर्ले, जावेद करीम और स्टीव चैन, ठीक है। तो आंसर इज फेसबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, as per the latest ranking of all India radio live streams on news on air app, Fizzy has jumped to second position. What was its rank earlier? ऑल इंडिया रेडियो की नवीनतम रैंकिंग के अनुसार न्यूज़ ऑन एयर ऐप, कौन सी ऐप, न्यूज़ ऑन एयर ऐप में पर लाइव स्ट्रीम फिजी उछल गया है, दूसरे स्थान पर आ गया। पहली इसकी रैंक क्या थी, आपको पता है ऑल इंडिया रेडियो जो था 1936 में आया, 1957 में इसको जो है आकाशवाणी या प्रसार भारती के नाम से जाना गया। एक्सक्लूडिंग इंडिया, इंडिया को एक्सक्लूड कर दीजिए, जितनी भी कंट्रीज हैं वो लाइव एयर इंडिया, ऑल इंडिया रेडियो पे लाइव आती हैं, ठीक है, एक्सक्लूडिंग इंडिया। तो इसमें कई कंट्रीज हैं, ठीक है। तो उसमें से अगर हम कंट्रीज की बात करें तो फिजी जो है अब सेकंड पोजीशन पे आ गया। यूएस तमिल जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, और यूएस जो है फर्स्ट पोजीशन पे। ये क्या, इधर जो सबसे ज़्यादा फेमस है दैट इज़ ऑल इंडिया तमिल, और यूके में फेमस है पंजाबी। वहाँ पे क्या प्रचारित होता है,
आपका पंजाबी। ठीक है, तो जो आपका कहते हैं कि फिजी जो था पहले, अब सेकंड पोजीशन पे आ गया। और सऊदी अरेबिया जो है, सऊदी अरेबिया, सॉरी, सऊदी अरेबिया, ठीक है, इसने वापस अपनी पोजीशन टॉप 10 में ले लिया, यानी 10th पोजीशन पे ये वापस आ गया। तो अगर देखा जाए ऑल इंडिया रेडियो लाइव स्ट्रीम्स जो हैं, जिसने न्यूज़ ऑन एयर ऐप में, फिजी कौन सी पोजीशन पे है, ये है 5th से 2nd पोजीशन पे आ गया। सऊदी अरेबिया ने 10th, इसमें इंडिया नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये लाइव स्ट्रीमिंग है। यूएस तमिल और तेलुगु को बताता है। यूके जो है वो पंजाबी की लाइव स्ट्रीम्स को ऑल इंडिया रेडियो में प्रसार करता है। एक जो न्यूज़ 24/7 है, ठीक है, न्यूज़ 24/7 जो है, अगर देखा जाए एयर इंडिया न्यूज़ 24/7, वो 7th पोजीशन से उसने वापस 6th पोजीशन ले ली है। और जो आपका एयर न्यूज़ है, यानी आपकी एयर इंडिया, उसने 6 to 10th की पोजीशन पे ले लिया। तो आपको ये याद होना चाहिए कि जो लाइव स्ट्रीमिंग्स में न्यूज़ 24/7 चलता है, वो पहले 7th रैंक पे था, अब 6th रैंक पे आ गया। और यूएस जो है टॉप 1 रैंक पे, अभी भी कौन सी टॉप 1 कंट्री है ऑल इंडिया रेडियो लाइव स्ट्रीम्स में, वो है यूएस, जो तमिल और तेलुगु की लाइव स्ट्रीमिंग करती है और लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। यूके में पंजाबी ऑल इंडिया रेडियो की जो है लाइव स्ट्रीमिंग चलती है, पर इसमें इंडिया नहीं है। तो अभी तक अगर देखा जाए कितने लाइव स्ट्रीम्स होते हैं, 240 लाइव स्ट्रीमिंग्स जो हैं ऑल इंडिया रेडियो पे चलती हैं, लेकिन जिसमें इंडिया नहीं है। और आपको पता होना चाहिए कब शुरू हुआ था, 1936 में, जिसमें 1957 पे इसको प्रसार भारती का नाम दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारुति सुजुकी हैज लॉन्च्ड अ न्यू प्लेटफॉर्म, मारुति सुजुकी स्मार्ट। जो मारुति सुजुकी है, एक क्वेश्चन कि मारुति सुजुकी ने एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है जिसका नाम है मारुति सुजुकी स्मार्ट फाइनेंस, यानी ऑनलाइन फाइनेंसेस, अच्छे फाइनेंसेस को ढूंढना ताकि वो को फाइनेंस करवा सके फॉर इट्स एरिना एंड नेक्सा कस्टमर्स। किसके लिए? पहली चीज़ है, मारुति सुजुकी ने कौन सा प्लेटफॉर्म शुरू किया है, वो है मारुति सुजुकी स्मार्ट प्लेटफॉर्म या स्मार्ट फाइनेंस। किसके लिए? एरिना एंड नेक्सा कस्टमर्स के लिए। कितने फाइनेंशियल्स को चुना है? 14 फाइनेंशियल्स। तो 3 क्वेश्चंस है। मारुति, एक सेकेंड, मारुति सुजुकी स्मार्ट प्लेटफॉर्म, एक क्वेश्चन ये, मारुति सुजुकी स्मार्ट प्लेटफॉर्म, कितने फाइनेंशियल्स हैं? 14 फाइनेंशियल्स है, एक क्वेश्चन ये निकला। नेक्स्ट उसके बाद किसके लिए ढूंढ रहे हैं? एरिना एंड नेक्सा, ठीक है, इन कस्टमर्स के लिए ढूंढा जा रहा है। तो इसमें कितने बैंक्स जो हैं, कितने फाइनेंशियल बैंक्स जो हैं इनको दिए जा रहे हैं, कितने फाइनेंशियल्स आ रहे हैं? 14, मतलब ये बैंक्स हैं, 14 फाइनेंसेस करेंगे। तो इनमें से कौन सा ऐसा बैंक है जो इस लिस्ट में नहीं है? देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा भी है, करूर व्यास बैंक भी है, यस बैंक भी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है, HDFC भी है, इंडसलैंड बैंक भी है, कई बैंक्स हैं, ठीक है। लेकिन इसमें पंजाब नेशनल बैंक नहीं है। पंजाब नेशनल बैंक जो है आपका, वो नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? PNB वॉज नॉट द फाइनेंस फॉर, वो फाइनेंशियल नहीं बनेगा आपका सुजुकी के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि जो आपका मारुति है वो कौन है? स्मार्ट फाइनेंसेस, मतलब एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। एक ये क्या है आपका? डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड टू एंड कार, ठीक है, फाइनेंसिंग, एंड टू एंड कार फाइनेंसिंग, जिसमें आपका मतलब इसमें जो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये बताएगा टू चूज राइट फाइनेंसिंग, कौन सा जो है इनको राइट फाइनेंस कर सकता है, ठीक है। तो ये याद रखना। और इसके जो है, इसका हेडक्वार्टर का है मारुति सुजुकी का, न्यू दिल्ली में। और इसके जो CEO हैं वो है केविन ची,
केवेंचे आयुकवा। ये याद रखना कि मारुति सुजुकी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है, और केवेंची आयुकवा जो है इसके सीईओ हैं। तो इन्होंने एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है, मारुति सुजुकी प्लेटफॉर्म या स्मार्ट फाइनेंस, किसके लिए, अरीना और आपकी निग्जा के लिए। उनके लिए ये प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है, जिसकी वजह से जो है वो अपना एक अच्छा फाइनेंस चुन सकते हैं, उनको एक अच्छी कंपनी जो है वो फाइनेंस कर सकती है, बैंक। तो जिसमें पीएनबी बैंक जो है वो नहीं आता है, येस बैंक, करूर व्यास, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, देन ये सारे बैंक्स आएंगे, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक इनकी फाइनेंशियल लिस्ट में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Shyam Srinivasan has been appointed as the MD and the CEO of which among the following bank? श्याम श्रीनिवासन जो है वो किस बैंक के एमडी और सीईओ चुने गए हैं? विच अमंग, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, डीबीएस बैंक या एक्सिस बैंक? देखिए, फेडरल बैंक वॉज द राइट आंसर कि जो श्याम श्रीनिवासन है, आरबीआई ने जो है श्याम श्रीनिवासन का जो पीरियड है वो 3 इयर्स के लिए आगे कर दिया है। फ्रॉम सितंबर 2021 से लेकर सितंबर 2024 तक जो है इनका पीरियड फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है, और ये जो है ये फेडरल बैंक के हैं। तो ये बैंक कौन सा है, कमर्शियल बैंक। ये कौन सा बैंक है, कमर्शियल बैंक, ठीक है। और ये इनका अप्रूवल कब हुआ है, 9 जुलाई को, ठीक है। और अगर देखा जाए इसका एम क्या है, योर परफेक्ट, फेडरल बैंक की टैगलाइन क्या है, योर परफेक्ट बैंक पार्टनर, ठीक है। और इसके जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस अब्रॉड में कहाँ पे है, अबू धाबी में, ये याद रखना, अबू धाबी में इसका अब्रॉड में जो रिप्रेजेंटेटिव है फेडरल बैंक का, वो कहाँ पे है, अबू धाबी में। कितने साल के लिए इनको एक्सटेंड कर दिया गया है, 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है, जो कि इनका सेशन जो है, देखिए इनका सेशन जो है अभी खत्म होना था, तो सितंबर 2021 से 2024 तक इनका फिर से एक्सटेंड कर दिया गया आरबीआई द्वारा। तो ये फेडरल बैंक के जो है सीईओ और एमडी रहेंगे। तो ये फेडरल बैंक है क्या, कमर्शियल बैंक है, और इनका जो अप्रूवल है वो कब से हुआ है, 9 जुलाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जेला इवेंट हैज बिकम फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन टू बी द विनर ऑफ स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी। पहली अफ्रीकन अमेरिकन कौन है जिसने 2021 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी को खिताब जीता है, ठीक है। और इसने जब इसने अपना कंपटीशन जीता, ये हमेशा 14 इयर्स के तक ये रेलेवेंट होता है, ठीक है। तो ये जो स्पेलिंग बी कंपटीशन था, ये इस इंसान ने या जेला अवेंटे ने किस वर्ड के साथ एंड किया था, मुर्राया। जेला अवेंटे को कौन सा स्क्रिप्ट नेशनल स्पेलिंग बी का अवार्ड मिला है, और इसने एंड किया है मुर्राया से, और ये कितने साल की है, 14 इयर्स की। कितने साल की है, 14 इयर्स, ठीक है। कहाँ की है, न्यू ऑर्लियंस, लुजियाना की, लुजियाना, ठीक है। फर्स्ट, और इसका जो है ये कहाँ पे हुआ था, वॉल्ट डिज्नी, ये जो कंपटीशन है ये वॉल्ट डिज्नी फ्लोरिडा में हुआ था। ऑनलाइन कंपटीशन जिसको बोल सकते हैं, क्योंकि कोविड पेंडेमिक की वजह से ये कंपटीशन द्वारा नहीं हुआ था। तो स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी कंपटीशन जो है किसने जीता है, जेला अवेंटे। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसने जीता है, जेला अवेंटे ने जीता है। कौन है ये फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन जिसने क्या जीता है, और इसने किस वर्ड के साथ किया है, मुर्राया। द बहरेन करेलिया समाजन लिटरेरी अवार्ड, ठीक है, BKS, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, BKS, दैट इज बहरेन केरलिया समाजन लिटरेरी अवार्ड फॉर 2021 हैज बीन अवॉर्डेड टू ओम चेरी NN पिल्लई। कि जो आपका BKS अवार्ड है वो किसको मिला है, NN पिल्लई को,
ठीक है। और ये जो है आपका, इसका कंट्रीब्यूशन किस लैंग्वेज में रहा है? तमिल, मलयालम, संस्कृत या तेलुगु? तो जो इनकी ज्यूरी मेंबर थे वो थे एम मुकुंदम, ठीक है। जो इनके ज्यूरी मेंबर थे वो थे आपके एम मुकुंदम, और जो इनके चेयरमैन, जिसको जो BKS समाजन के चेयरमैन है वो है PV राधा कृष्णन पिल्ले, ठीक है। और जो ज्यूरी मेंबर हैं वो हैं एम मुकुंदम। उनके बेसिस पे जो है ये अवार्ड जो है किसको दिया गया है? ओम चेरी NN पिल्ले को। ये थे कौन? जर्नलिस्ट हैं। और किस लैंग्वेज के हैं? मलयालम। किस लैंग्वेज के हैं ये? मलयालम। सॉरी, पेन नहीं चल रहा। मलयालम। तो आंसर इज मलयालम। नेक्स्ट आता है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री हैज अनाउंस्ड टैरिफ्स ऑन द 6 countries to complete the ongoing multilateral negotiation on international taxation of OECD and G20? जो आपका विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री, किस कंट्री ने जो है टैरिफ्स जो हैं ऑफ 6 countries to complete the ongoing multilateral negotiations on international taxation of OECD शुरू किया है? तो वो है आपका US, राइट। इसको जो है US। India has signed the memorandum with Gambia for which among the following reasons? इंडिया ने अभी गैम्बिया के साथ एक मेमोरेंडम साइन किया है। वो किसके बेसिस पे है? इंडिया ने अगर गैम्बिया के साथ किया है वो है उसकी टू इनोवेट या टू कह सकते हैं इनकरेज द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द गवर्नेंस। तो ये जो मेमोरेंडम है वो किसके बीच में शुरू किया गया है? पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, ठीक है। तो ताकि आपके जो है जितने भी आपके पेंशन स्कीम्स है ना उनको स्ट्रेंथन करने के लिए ये शुरू किया गया है। गैम्बिया की कैपिटल है बेंजुन, और गैम्बियन दलसी वाज द करेंसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following has signed a contract worth about 499 crores with the Ministry of Defence for the manufacture and the supply of Akash missiles to the Indian Air Force? किसने हाल ही में जो है आपका मेमोरेंडम साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ ताकि वो मैन्युफैक्चर कर सके आकाश मिसाइल्स? कौन बनाता है? DRDO बनाता है, इंडियन एयर फोर्स के साथ, ठीक है। DRDO ही बनाता है, सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं ये, ठीक है। तो इंडियन एयर फोर्स कब आई थी? 1932 में। तो इसके जो अभी चीफ हैं वो कौन है? RKS भदौरिया। तो ये याद रखिए कि कौन बनाता है? DRDO। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ साइन हुआ है ये क्वेश्चन है। 1932 में आई थी, सरफेस टू एयर मिसाइल है आकाश। तो इसको शुरू किया है BDL ने। इसको जो शुरू किया है भारत डायनामिक लिमिटेड, ठीक है। और ये कब हुआ था? 8 जुलाई 2021, राइट। कब आया था आपका? और इसको साइन किसने किया है? एयर कमांडर कॉमोडोर अजित सिंघल ने। ये मेमोरेंडम किसने साइन किया? अजित सिंघल ने, ठीक है। ये याद रखिए, ये जरूर याद रखना, कई बार आपसे पूछा जा सकता है आकाश मिसाइल कौन सी है? सरफेस टू एयर चलती है, ये भी 1932 में ये बना था इंडियन एयर फोर्स। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसके चीफ कौन है? आपके RKS। और सुप्रीम कमांडर सारी कमांड फोर्सेस के कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। और इस टाइम कौन है? मिस्टर रामनाथ कोविंद। इनको बनाने वाला आकाश मिसाइल्स को बनाता किसके अंडर आता है? DRDO। लेकिन किसने साइन किया है? कौन? ये है आपकी भारत
डायनामिक लिमिटेड, ठीक है, जिस ये बनी कब थी, 1917 में। इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद, ये भी याद रखना। बीडीएल का जो है वो है हैदराबाद। Which among the following INS has participated in the military exercise with the frontline frigate of Italian Navy at the port of Naples? भाई इटालियन नेवी के साथ किसने, कौन सा आईएनएस है जिसने पार्टिसिपेट किया है? मतलब उसमें क्या होगा, उनको ट्रेनिंग्स दी जाएंगी, डिफेंस एक्टिविटीज बताई जाएंगी। कहाँ पे? इटालियन नेवी। तो ये कब कहाँ ज्वाइन हुआ था? 3 जुलाई को, ठीक है। कहाँ पे? इटालियन नेवी में। कहाँ, कौन से पोर्ट, किस पोर्ट की बात की जा रही है? पोर्ट ऑफ नेपल्स। आईएनएस तबार, चिल्का, रजाली या विक्रांत? तो ये है आपका आईएनएस तबार। 2004 में आया था, ठीक है, रशिया। 3rd वॉरशिप है ये तलवार का, 3rd वॉरशिप ऑफ तलवार, राइट। तो जितने भी हैं डिफेंस प्रोसीडिंग्स उनके साथ ये डील करेगा। तो इसमें जो है ये सुपरसोनिक मिसाइल्स, जो ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं, उनको भी डील करता है। तो तबार। The Light of Asia, the poem that defined Buddha, has been authored by which among the following? कि जो आपका लाइट ऑफ रशिया, ठीक है, लाइट ऑफ रशिया जो है ये किसके साथ, बुद्धा कौन है इसके, जिसके साथ ये डील किया गया है, ठीक है, बताइए जल्दी। कि जो आपका ये है लाइट ऑफ रशिया, द पोइम ऑफ डिफाइंड, कि द लाइट ऑफ रशिया, द पोइम दैट डिफाइंड द बुद्धा हैज बीन ऑथर्ड बाय whom? जल्दी इसका आंसर, एक सेकेंड, लेट मी फाइंड आउट, 1 minute, जस्ट गिव मी 1 minute। एक सेकेंड, लाइट ऑफ एशिया, देखिए, द लाइट ऑफ एशिया एंड द पॉइंट दैट डिफाइंड द बुद्धा हैज बीन ऑथर्ड बाय, इसमें क्या बताया गया? लाइफ ऑफ बुद्धा के बारे में बताया गया, बुद्धा की लाइफ कैसी है, ठीक है, तो उसके बारे में बताया गया। तो ये कौन है आपके? एडविन आर्नोल्ड। किसने लिखी है ये? इट्स अ पॉइंट दैट डिफाइंड बुद्धा, बुद्धा की लाइफ की वो कैसे जीता था, क्या है, तो वो बताया है आपका एडविन आर्नोल्ड ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI वुड लॉन्च अ मोबाइल ऐप। मतलब जो ICA, जो CA के लिए जो इंस्टीट्यूट है ICAI, इसमें जो है आपका बताया कि मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है, ताकि वो फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल कोर्स स्टूडेंट्स के लिए ये ऐप लॉन्च की गई है, ताकि वो पढ़ सकें, ट्रेन हो सकें। तो ये कौन सी ऐप है? ICAI बॉस, ICAI बॉस, ठीक है। ये कब लॉन्च की गई है? 1 जुलाई 2021 में, ठीक है। मोबाइल ऐप है, just to train the students or to give the guidelines of the students of chartered accountant. The Himalayan Forest Research Institute कहाँ पे है? शिमला में है, ठीक है। Himalayan Forest Research Institute has signed the memorandum with among the state for forest cover development in the region, कि हिमालयन HFRI ने किस स्टेट के या यूनियन टेरिटरी के साथ ये मेमोरेंडम साइन किया है कि वो उसका फॉरेस्ट कवर कर सकें, उस एरिया को प्रॉपरली डेवलप कर सके।
तो कौन सी है ये? जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश, लद्दाख या उत्तराखंड। आपको पता है कि आफ्टर द आर्टिकल 370 के ख़त्म होने के बाद हमारी दो जो जम्मू एंड कश्मीर है वो भी यूनियन टेरिटरी बन गई है, जिसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। पहले थे जीसी मुर्मू, लेकिन उनको अब वो क्या है? कैंप। ठीक है। और सेकंड बनी लद्दाख। तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है आर के माथुर। तो इसमें जो है ये जो आपका मेमोरेंडम है ये साइन किया गया है किसके साथ? लद्दाख के साथ, ताकि उसके भी फॉरेस्ट कवर को बढ़ाया जाए और उसकी भी एरिया की मैपिंग की जाए। तो आंसर इज लद्दाख। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे कि यही आपके करंट अफेयर्स थे। अगर करंट अफेयर्स पे कोई डाउट या आपको कोई फीडबैक देना है तो आप प्लीज़ ज़रूर दीजिए। आज की सुबह के करंट अफेयर्स यही थे। आने वाले टाइम पे हम डेट के साथ मैच करके ही आपके करंट अफेयर्स देंगे। तो आई होप कि आपको ये सेशंस अच्छा है। इफ़ यू वांट दीज करंट अफेयर्स की रोज़ के करंट अफेयर्स डील किए जाएं और आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ गिव मी द recommendations or the feedback, and please subscribe my channel, like my video and share my video. आपका प्यार ही मेरी मोटिवेशन है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है और आपको एंजॉय कर रहे हो, अगर सच में एंजॉय कर रहे हो, तब वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। फॉलो मी ऑन द पेज, फॉलो मी ऑन फेसबुक पेज, दैट इज पूजा गुप्ता पेज, एंड ऑन यूट्यूब पूजा गुप्ता चैनल, या पूजा गुप्ता के नाम से सर्च कीजिए तो आपको चैनल मिल जाएगा यूट्यूब पे। ऑन टेलीग्राम पूजा गुप्ता चैनल, और द ग्रुप इज लेट्स लर्न विद मी। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई चैनल। और दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, और भगवान करे कि आज आपका दिन अच्छा जाए। दिस इज पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज एट लास्ट सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। जितना प्यार, और कोई भी गलती होती है तो माफ़ी चाहूँगी। तो पहली चीज़ है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, एंड स्टे फिट, स्टे कूल, स्टे हेल्दी। दैट्स इट फॉर टुडे। बाय।